नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खेल संवाददाता आकाश मिश्रा। और आज हम सब जानते हैं कि भारतीयों के लिए आज थोड़ा सा दिन निराश करने वाला था, क्योंकि आज का मैच जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया। सबकी निगाहें इस मैच पर थी, क्योंकि सबको उम्मीदें थी कि आज तो भारत कुछ अच्छा करके दिखाएगा। आकाश, इस बारिश से कितनी उम्मीदें धुली हैं? जी बिल्कुल इस बारिश से उम्मीद धुल गई क्योंकि देखिए बहुत सारे फैंस था। मैं देख रहा था मैच शुरू होने से पहले काफ़ी भीड़ लगा था ब्रिस्बेन की गाबा जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके बाद, क्योंकि ये वही ब्रिस्बेन का गाबा मैदान है जो 2021 में हमने बिल्कुल धूल चटाई थी ऑस्ट्रेलिया टीम हाँ। को। और उस मतलब जीत के हीरो थे ऋषभ पंत, शुभमन गिल। मुझे याद है ऋषभ पंत 89 रन बनाया था और शुभमन गिल 91 रन बनाया था। और उसमें मतलब एक बड़े अंतर से हम लोगों ने मैच जीता। ये वही गाबा का मैदान है। और आज ऋषभ पंत को देखने के लिए काफ़ी सारे फैन्स आए थे उनके, और मुझे लगता है कि आज निराश होकर घर वापस चले गए। लेकिन मैं यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले 4 दिन बिल्कुल बारिश ना हो। बिल्कुल, क्योंकि आज शुरुआत बड़ी अच्छी थी। टॉस भारत के हाथ लगा और कहते हैं कि अगर टॉस आप जीत जाएं तो समझिए आपने आधा जी, मैच तो जीत बिल्कुल। लिया। और हर फैन को ये उम्मीद थी कि अब शायद आज अच्छा जी, करेंगे, क्योंकि पहला मैच तो पहला जो था टेस्ट सीरीज वो हम हार गए थे। जी। लेकिन इस बार सबको उम्मीद थी, टॉस जीत चुके थे। लेकिन अब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल मैच होगा, क्या पिच पर कुछ असर देखने को मिलेगा इसका? देखिए पहले मैं बता दूँ कि हम यही एज़ अ फैन इंडियन फैन हम यही चाहेंगे कि कल बारिश ना हो। क्योंकि हाँ। देखिए हमें बस गाबा ही नहीं जीतना है। हम्म। हमें गाबा के बाद 2 मैच और जीतना है। उसके बाद हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आपको पता है वो ज़माना की बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और हम तभी क्वालीफाई करेंगे जब हम मतलब बोलते हैं प्रे करेंगे सूर्य देवता से वहाँ पे कि बारिश ना हो, एटलीस्ट मैच हो वहाँ पे। और एक बड़े अंतर से हम जीतना चाहेंगे। और बात जहाँ तक रही टॉस की, तो देखिए टेस्ट मैच में ज़्यादातर ये होता है तमन्ना कि हम टॉस जीत करके बल्लेबाजी चुनते हैं ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर कप्तान। लेकिन रोहित शर्मा पिच समझ चुके थे, क्योंकि देखिए पिच क्रिएटर ने कल एक बयान दिया था कि जो पिच है वो गेंदबाजों के लिए तैयार किया गया है। बाउंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और हमने देखा भी कि ऑस्ट्रेलियाई पिच में बाउंस ज़्यादा देखने को मिलता है, शॉर्ट बॉल ज़्यादा आती है। तो कुल मिला के रोहित शर्मा समझ गए थे कि इस पिच पे अगर टॉस जीतते हैं तो गेंदबाजी चुनना ही बेहतर होगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स में यही बोलते हैं कि जो टीम पहले गेंदबाजी करती है वो जीतती है। लेकिन जो कल अब दोबारा पिच को कवर कर दिया गया है, लेकिन कल जब कवर्स हटाएंगे तो मॉइस्चर होगा, ड्यू फैक्टर होगा देखने को मिलेगा, क्योंकि ठंड का मौसम है। और वहाँ पे जब जो रेड बॉल, फायदा ये है रेड बॉल से खेल रहे हैं हम, क्योंकि पिछली बार पिंक बॉल था तो हम लोग मैच हार गए थे। और शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि हमको गेंद नहीं दिख रही थी। लेकिन गाबा में एक अलग रिकॉर्ड देखने को मिलता है, उन्होंने ये भी बोला। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को चेतावनी दी थी कि ये वही गाबा है जिसमें हम लोगों ने आपको पिछले साल हराया था 2021 में। बिल्कुल, और सबकी निगाहें जो है वो जी, गाबा के इस मैदान में तो थी ही लगी हुई, क्योंकि अच्छा हमारा रिकॉर्ड जी। रहा है इस मैदान में। लेकिन निगाहें ऋषभ पंत और शुभमन गिल पर भी। देखिए ऋषभ पंत बहुत कद खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, एक्सीडेंट उनका हो गया तमन्ना, आपको भी याद होगा कि उसके बाद इस खिलाड़ी ने बहुत ही कम टाइम में अपने आप को इम्प्रूव किया। डोमेस्टिक मैचेस खेला, डोमेस्टिक मैच खेलने के बाद भी आईपीएल उन्होंने गए अपनी टीम को सपोर्ट करना है। उसके बाद फिर उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के एक पार्ट भी थे, ये स्क्वाड में थे। अब आ गए हैं टेस्ट में, और टेस्ट में जिस तरीके से बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं ये खिलाड़ी, ऐसा ही कभी ड्रॉप नहीं होता टेस्ट में। और गाबा उनका बोलते हैं ना फेवरेट मैदान है। जिस तरीके से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने पिछली बार बैटिंग की थी गाबा में और एक बड़े अंतर जीते थे। और मुझे याद है कि जब जीत के जश्न में पूरे ग्राउंड में घूम रहे थे भारतीय झंडा लेकर, कितना अच्छा लगता है कि अगर आप विदेश में जाकर के मैच जीतो, सीरीज जीतो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक और बता दूं, रिकॉर्ड सभी बोलते हैं कि 1980 से लेकर के 2020 तक ऑस्ट्रेलियाई टीम गाबा में राज करती थी, मतलब उनको कोई भी टीम हरा नहीं सकती। लेकिन 2021 में हमारे यंग खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड तोड़ा। शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और टीम इंडिया को एक अच्छे अंतर से जिता दिया। और लेकिन अभी भी यही चाहते हैं कि गाबा का इतिहास हम दोहराएं। बिल्कुल बिल्कुल। और WTC के लिहाज से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीरीज, क्योंकि कह सकते हैं कि रास्ता साफ भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। देखिए एक गलती टीम इंडिया से हुई थी जब न्यूजीलैंड हमारे यहाँ आए थे, हम क्लीन स्वीप हो गए थे। अगर हम उसमें सीरीज में ना जीतते, मैच में जीत जाते ना, तो शायद कुछ होता अंतर। एग्जैक्टली। लेकिन अभी क्या है कि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग जीत गए, बड़े अंतर 295 रन से जीते हम लोग। दूसरा हम 10 विकेट से हार गए पिंक बॉल टेस्ट मैच का। अब बचे हुए 3 मैच में टीम इंडिया फोकस कर रही है। अगर हम तीनों जीत जाएंगे तो हम डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। क्यों, देखिए अभी
पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का भी मैच हो रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब उलटफेर होगा। फिर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का भी मैच होगा। तो टीम इंडिया यही चाहेगी कि WTC में हम फाइनल में खेलें, क्योंकि देखिए 2 बार टीम हार चुकी है फाइनल में। एक बार न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हाँ। टीम ने हराया और एक बार इसी ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया WTC में। तो लेकिन रोहित शर्मा का पूरा फोकस इस टाइम WTC के समीकरण को लेकर के है और टीम इंडिया चाह रही है कि इस बार मैच हम जीतें। बिल्कुल, और WTC के लिहाज से भी और खुद एक कह सकते हैं जी। कि भारतीय टीम के लिए एक साल का सवाल भी बना हुआ है ये सीरीज। जी देखिए, सवाल बना हुआ है। हमने पिछली मैच देखा कि कुछ प्लेइंग 11 में इस बार हाँ। चेंजेस भी हुआ है। कि जिस तरीके तो से जरूरी भी था। बिल्कुल हाँ। और इस बार मैं बता दूं कि स्क्वाड में रविंद्र जडेजा को ऐड किया गया है। तो देखिए ऑल टाइम एक बोलते हैं ग्रेट ऑलराउंडर रहे वो। बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज है, वो स्पिन गेंदबाज कराते हैं। हालांकि आकलन ये लगाया जाता है कि शायद वाशिंगटन सुंदर की एंट्री होगी, हाँ। लेकिन रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। वहीं अगर तेज गेंदबाज की बात करो तो आकाशदीप को ही मौका मिला है। आकाशदीप हमेशा होम ग्राउंड हो रहा था हमारा, तो उसमें भी हम देखा कि ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट्स ले रहे थे। और बोलते हैं तिगड़ी जो है मोहम्मद सिराज, बुमराह और आकाशदीप की मतलब बोलते हैं ना कि एक मतलब मोहम्मद शमी की कमी खल नहीं रही है यहाँ पे। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा मोहम्मद शमी की कमी खलती थी। तो पिछले मैच को देखते हुए रोहित शर्मा ने स्क्वाड में चेंजेस किया हुआ है। मुझे लगता भी है कि इस बार ओपनिंग रोहित शर्मा करेंगे जब बैटिंग टीम इंडिया की आएगी। और कल शुभमन गिल ने बोला भी था कि हम बिल्कुल प्रेशर में नहीं है। उनसे पूछा गया था कि आप लोग प्रेशर में हैं जो पिंक बॉल मैच हार गए। उन्होंने बिल्कुल प्रेशर में नहीं है और हम आज खिलाड़ी हैं। हम ये नहीं सोचते कल क्या हुआ था हमारे साथ। उन्होंने बोला भी था कि हमने कल हमारी टीम ने कल हम रेस्टोरेंट में गए थे, हमने पार्टी किया था, वहाँ पे डिनर किया था और हम एक कोई भी ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे को प्रेशर में नजर आए। नहीं, हमारा बस एक फोकस था कि हम मतलब टीम को जीते। और उन्होंने साफ साफ ये भी बोला कि ऑस्ट्रेलिया भले हमारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन हमने इतिहास सबको पता है गाबा हमने जीता है और इस बार भी गाबा हम जीतेंगे। बिल्कुल, उम्मीद भी यही है कि गाबा के मैदान में कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले टीम इंडिया की होती हुई नजर आए, क्योंकि तमाम प्रशंसक जो हैं वो टीम इंडिया को लेकर यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सीरीज जो है वो हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए, क्योंकि WTC के लिहाज से ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए।